एपिसोड शुरू होता है गिल्ड में एंड हम लोग देखते हैं रेंट को जो एक रिक्वेस्ट को देख रहा है जिसका रिवॉर्ड एक ब्रोंज कॉइन है। इसका मतलब कोई फ्री में काम करने के लिए कह रहा है, लेकिन बहुत सारे एडवेंचर इसको भी एक्सेप्ट करते हैं। ये हमेशा पैसे की बात नहीं होती है, कुछ लोग लोगों की मदद करना चाहते हैं, लेकिन रिक्वेस्ट जैसे मास्टर ऑफ ब्लैक को एलिमिनेट करना है वो सब गिल्ड भी एक्सेप्ट नहीं करता। यहाँ पर कोई का रिक्वेस्ट है जिसमें तुम इंटरेस्टेड हो? ओह शाला, चिंता मत करो, मैं 11th में जाने के बारे में नहीं सोच रहा हूँ जैसे प्रॉमिस किया था। इसके बाद रेंडी इस रिक्वेस्ट के बारे में पूछता है। ये वाला रिक्वेस्ट बहुत समय से ही कोई भी करना नहीं चाहता क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कठिन है। इसमें कोई ड्रैगन ब्लड ब्लॉसम फूल जाता है, उसी पॉइजन स्वाम के वहीं उगता है। इसके ऊपर एक लेजेंड भी है जिसमें एक ड्रैगन इंसानी लड़की के पैर में पड़ जाता है एंड उन लोगों के ब्लड से एक क्रिम्सन रेड फ्लावर बना है। एंड इसको लेकर एक रूमर भी होता है, अगर किसी लड़की को ये दिया जाए वो उसके पैर में पड़ जाता है, लेकिन इसका ओरिजिनल इस्तेमाल मेडिसिन बनाने में ही होता है। इसके बाद सैली और भी बताती है जिन लोगों ने इस रिक्वेस्ट को दिया है वो कुछ बच्चे हैं एक ऑर्फनेज से, वो लोग एक मेडिसिन बनाना चाहते हैं। वेट फ्रेंड, तुम क्या ये करने वाले हो? एंड वो इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेता है। वो फाइनली ऑर्फनेज के वहाँ पहुँचता है। उसने जितना सोचा था यहाँ का हाल उससे भी बुरा होता है। वो नॉक करने के लिए जाता है लेकिन गेट का वो टूट जाता है। इससे वो भी शॉक होता है एंड वो स्लाइम ग्लू से उसको फिर से चिपका देता है एंड इसके बाद वो आराम से नॉर्मली नॉक करता है। मुझे माफ़ कीजिएगा लेकिन चेयरमैन लिलिया आज नहीं है, आपको बाद में आना पड़ेगा। वो रेन के देख कर चौंक जाती है। इसे रेन बताता है वो एक एडवेंचरर है। वो अंदर आने को कहती है। उसने पहले सोचा था जो डेप्ट कलेक्ट करने के लिए लोग आए थे। अंदर आने के बाद बाकी बच्चों को जब पता चलता है वो एक एडवेंचरर ही, सब लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। बात तो ठीक कर सुनो, एडवेंचर सैवेज होते ही कभी भी उनके पास मत जाना, कभी भी नहीं। माफ़ कीजिएगा लेकिन मैं आपके बारे में नहीं बता रही थी, सस्पिशियस। नहीं, इसमें कोई बात नहीं है, यह अच्छी बात है। बहुत सारे एडवेंचरर है जो पूरे तरह से अच्छे नहीं हैं। याद रखना, किसी अजीब से दिखने वाले लोगों के पास मत जाना। ऐसे जगह होने के बाद भी वो लोग कितना खुश है। रेंट समझ जाता है वो लोग यहाँ पर अच्छे से रह रहे हैं। इसके बाद रेंट बताता है उसको ज़्यादा पोलाइट होने की ज़रूरत नहीं है, वो ज़्यादा माइंड नहीं करता। इसके बाद रेंट अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है एंड वो एक ब्रोंज ड्रैग एडवेंचर है। ये सुन के वो शॉक होती है क्योंकि रिवॉर्ड इतना कम था, उसने नहीं सोचा था आर्डर रन के अलावा और कोई आएगा। इसके बाद वो अपना नाम बताती है, उसका नाम है अलीस। इसके बाद रेंट इस रिक्वेस्ट के बारे में सब कुछ बताने को कहता है क्योंकि ये ले आना बिल्कुल भी आसान नहीं है। पता है, ये किसी भी शॉप में बहुत मुश्किल से मिलता है एंड ये बहुत ज़्यादा महंगा भी है। लेकिन तुम्हें ये तब भी चाहिए, मैं सही हूँ? हाँ, तब तुम्हें मुझे ये इसके बारे में पूरी डिटेल में बताना होगा। मैं समझ गई लेकिन तुम्हें मेरे साथ नाटक करना होगा। इसके बाद वो लोग लिलियन से मिलती ही वो इस ऑर्फनेज का देखभाल करती है। रेंट अपने को इंट्रोड्यूस करता है एंड वो रेंट को शुक्रिया कहती है मदद करने के लिए। वो लोग ज़्यादा कुछ ऑफर नहीं कर सकते हैं, तब भी उन्हें असल में रिक्वेस्ट का पूरा डिटेल्स पता नहीं है। वो समझती ही वो लोग यहाँ पर उन लोगों का बेसमेंट साफ करने के लिए आया ही क्योंकि वहाँ पर कभी कभी मॉन्स्टर देखे जाते हैं। उनका तबीयत ज़्यादा ठीक नहीं है इसलिए वो आराम करने को कहती है एंड बाकी डिटेल्स वो बता देगी कहती है। उनको जो डिजीज़ हुआ है उसको एक्यूमुलेटिव मेडिकल डिजीज़ कहते हैं। इसके बारे में पहले रेंने भी नहीं सुना है। एक इसे डिविनिटी यूज़र को होता है जब उन लोगों का डिविनिटी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है जितना होना चाहिए। उन लोगों ने एक हीलर को बुलाया था, वो ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए, लेकिन उन लोगों का लाइफ अभी इमीडिएट डेंजर में नहीं है एंड इसे ठीक हो सकता है सेंट प्यूरिफिकेशन और एक स्पेशल मेडिसिन से। रेंट समझ आता है ये स्पेशल मेडिसिन बनाने के लिए उन लोगों को भूल जाइए। लिलियन को भी उन लोगों ने उसके इलनेस के बारे में नहीं बताया है। अगर उन्हें पता चला वो अपने पोजीशन पे किसी दूसरे को रख देगी एंड वो यहाँ से चले जाएगी। इसके बाद वो अकेली हो जाएगी एंड उनके पास भी ज़्यादा कुछ नहीं है जिससे वो इस मेडिसिन को अफोर्ड कर पाए। तब मुझे सिर्फ एक फूल ले आना है। हाँ, आप सच में इसको एक्सेप्ट करने वाले हो? वो बहुत ज़्यादा खुश होती ही। उसने सोचा नहीं था कोई इसको एक्सेप्ट करेगा। अगर कोई ना भी करता तब उसने सोचा था वो एक एडवेंचरर बनेगी एंड खुद जाके ले आएगी किसी दिन। क्या तुम सच में ये करने वाले हो? हाँ, मैं डेफिनेटली उस फूल को ले आऊँगा। इसके लिए बहुत ज़्यादा शुक्रिया रेंट। लेकिन इससे पहले रेन बेसमेंट को साफ कर लेना चाहता है। वो भी आ रही होती ही। वो बताता है ये डेंजरस हो सकता है, लेकिन उसने इससे पहले एक एडवेंचर को लड़ते नहीं देखा है इसलिए वो देखना चाहती है। यहाँ पर उसके लिए खतरा हो सकता है, इसे रेंड उसको एक नाइफ पकड़ के रहने को कहता है। इसके बाद रेंड सामने देखता है जो सामने कुछ मॉन्स्टर थे। मुझे तो ये नॉर्मल चूहे लग रहे हैं। रेंड स्पीड एबिलिटी इस्तेमाल करता है। हम लोग देखते ही कुछ चूहे एक तरफ भागते हैं एंड एक चूहा उसकी तरफ अटैक करता है।
रेन एक को पीछे धकेल देता है, लेकिन हम लोग देखते ही वो बहुत ज़्यादा तेज़ होता है एंड फिर से आके रेन के हाथ में काट लेता है। रेन उसको जल्दी से हटा देता है। तभी हम लोग देखते ही ज़मीन के गिरने के बाद उसको कुछ हो रहा है एंड उसका कलर चेंज हो जाता है। रेन शायद समझ गया है यहाँ पर क्या हो रहा है। वो इसके बाद वो चूहे को 3 बार घूमने को कहता है एंड फ्रेंड, तुम्हारे कंधे में ये चीज़ क्या है? ऑर्फनेज में बेसमेंट साफ करने के बाद मुझे ये मिला है। तुम्हें नहीं लगता तुम ज़्यादा ही शॉर्ट में ये बता रहे हो? असल में वैम्पायर के पास ताकत होती है जिससे वो अपने सर्वेंट को कंट्रोल कर सकते हैं एंड रेंट भी ये कर सकता है। उस चूहे ने रेंट का थोड़ा सा ब्लड पी लिया था, इसलिए ऐसा हुआ। क्या मैं इसको रख सकता हूँ? हाँ, कोई परेशानी नहीं है। ऑलरेडी मेरे घर में एक अंडे डर रहा है, 1-2 चूहे भी हो जाए तो कोई परेशानी नहीं होगा, लेकिन ये पूरी तरह से फ्री नहीं होगा। असल में वो इसे टेस्ट सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल करना चाहती थी और भी ज़्यादा रिसर्च करने के लिए रेंट एंड इसके ऊपर। सो तुम क्या खाते हो? ओह, तुम अपने फादर की तरह गए हो। सच में मेरा ब्लड यहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। इसके बाद वो इसके नाम के बारे में पूछती है। रेंट ने अभी तक कुछ सोचा नहीं है, वो कलर के मुताबिक नाम देने के बारे में सोच रहा था, इसलिए आखिर में लोरेन इसको नाम देती है एडन। इंसियट लैंग्वेज में इसका मतलब होता है नोबल। उसको ये नाम पसंद आया है। रेंट असल में उसको समझ सकता है, पूरी तरह से नहीं लेकिन इमोशनली। हे, मैं तुम्हारा मास्टर हूँ यहाँ पर। रात का वक्त होता है लेकिन एक अनडेट होने की वजह से उसे सोने की ज़रूरत नहीं है। वो सोच रहा था इसी समय में वो लेबरेंथ में घूम सकता है, लेकिन अभी के लिए वो नहीं कर सकता है। इसके बाद लोरेन आती है। उसे पता है रेंट जल्दी निकलने वाला है, इसलिए उसने रेंट के लिए एक मील बनाया है। आज का बर्फ गिरने वाला है। मैं भी कुक कर सकती हूँ, तुम्हें पता है ना। इसके बाद लोरेन उसको सावधान करती है क्योंकि ट्रांसफॉर्म बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है, लेकिन आसपास में सिर्फ वही जगह है जहाँ पर एक फूल मिलता है। वहाँ पर अकेले जाना खतरे से खाली नहीं है, लेकिन अगर रेंट अकेला जाए उसको पॉइजन के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं होगा। लेकिन तब भी वहाँ पर ड्रैगन सब किसी स्टैक क्विस्ट जाते हैं, जिसको हारने के लिए मिनिमम एक ब्रोंज रैंक पार्टी की ज़रूरत होती है। रेंडस में उससे फाइट अवॉइड करने की कोशिश करेगा। उसने एक चीप होली वाटर खरीदा है। रूमर्स बताते ही उनको होली वाटर से रोका जा सकता है, लेकिन ये सिर्फ रूमर्स है। अगर ये काम ना करा मैं तब सोच लूँगा जब लोग सामने आएंगे। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। खाने के लिए शुक्रिया। एंड रेन खा के सरप्राइज होता है जो ये कितना ज़्यादा अच्छा बना है। असल में लोरेन ने अपना थोड़ा सा ब्लड इसमें दिया है एंड उसे पसंद आया है, इसलिए वो बाद में और भी बना के देगी कहती है। सुबह का वक्त होता है एंड हम लोग देखते ही रेंट फाइनली वहाँ पर पहुँच गया होता है। कैरेज इससे ज़्यादा आगे नहीं जाता एंड वो फिर से वापस आएगा लेने शाम के वक्त। एंड चूहा भी पॉइजन हैंडल कर सकता है। टराक्स स्वम्प इसका एक ऑफिशियल नेम है, लेकिन कोई भी उसको इस्तेमाल नहीं करता। कुछ रेयर प्लांट्स एंड एनिमल यहाँ पर मिलते हैं, उसके लिए सिर्फ थोड़ा सा रास्ता यहाँ पर बनाया गया है, नहीं तो कोई भी इस तरह के स्वम्प एंड पॉइजन में आना नहीं चाहेगा। इसके बाद रेन की तरफ कुछ एरो आते ही एंड रेन उन सबको रोक देता है। लेबरंथ के मुकाबले वर्ल्ड में जो मॉन्स्टर होते हैं वो लोग ज़्यादा ताकतवर होते हैं। वो लोग कभी कभी ग्रुप में लड़ सकते हैं या वो लोग वेपन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हम लोग देखते हैं रेन सारे गॉब्लिन को एक बार में ख़त्म कर देता है। अच्छा होगा अगर अगली बार तुम भी कुछ काम कर लो। वे, तुम क्या सोचते हो हम लोग के रिलेशनशिप में तुम मास्टर हो? रेंट सोच रहा होता है कैसे एक अनडेड का भी बेनिफिट है, उसको पॉइजन एंड इन सब के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है एंड उसको कोई परेशानी नहीं है पूरी ज़िंदगी ऐसे रहने में। एंड उसे पता है जो मैनेज में कुछ दिक्कत दे सकता है इसमें। इसके बाद रेंट जहाँ पर पैर रखता है वो लकड़ी टूट जाता है एंड चूहा अपने आप को बचाता है। रेंट देखता है वो सच मान लकी है, एक मॉन्स्टर उसके ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा है। उसको हराना ज़्यादा मुश्किल नहीं था, लेकिन रेंट सोच रहा है हर एक वैम्पायर का सर्वेंट का ऐसा ही एक्ट करता है। इसके लिए बहुत ज़्यादा शुक्रिया, ये बहुत ज़्यादा डिलीशियस था। अच्छी बात है, रेन को भी आज बहुत ज़्यादा पसंद आया था। हाँ, लेकिन रेन मैंने थोड़ा सा ब्लड उसमें मिक्स कर दिया था। चिंता मत करो, तुम्हारे बारे में नहीं है। असल में सेल यहाँ पर आई है बात करने के लिए जो टोड विलेज में हुआ था। ये इतना जल्दी हुआ है इसलिए लोरेन सरप्राइज होती है। असल में उन लोगों ने सारे कल्प्रेट को हैंड ओवर कर दिया है, इसलिए गिल्ड को पता चल गया, लेकिन कोई भी विलेजर बता नहीं रहा है कि इस एडवेंचर ने उन लोगों की मदद की, इसलिए सैली सिर्फ यहाँ पर कंफर्म करने के लिए आई थी। इस मामले में भी किडनैपिंग इन्वॉल्व था, इसे रेंट की बात ना पता चले तो ज़्यादा ही अच्छा होगा। कभी कभी रेन अजीब चीज़ें करता है, लेकिन अंदर से वो सबके बारे में भी सोचता है। लगता है तुम उसको बहुत ज़्यादा अच्छे से जानते हो। वेल, मैं उसको बहुत लंबे समय से जानती हूँ। तब तुम्हें क्या पता है, मैं सोच रही थी वो मिथिल लेवल एडवेंचर क्यों बनना चाहता है। पता नहीं। असल में लोरेन ने भी कभी ये उससे ये नहीं पूछा था,
उसने सुना था एडवेंचरर ज़्यादा अपने पास्ट के बारे में नहीं बात करते हैं। वो कभी कभी उसको पूछना चाहती थी, लेकिन उसे पता है रेन कैसा है। क्या तुम चिंतित नहीं हो? वो जहाँ पर गया ही वहाँ पर ट्रैक्स भी मिलते हैं। ये सवाल अजीब नहीं है। गिल ने ऑलरेडी उसको एयर को रिक्वेस्ट दिया ही उसको देख कर ही। ऑफ कोर्स ये सिर्फ वो था, इसलिए मैंने उसको लेने दिया। तब कोई चिंता की बात नहीं है। मैं एक अच्छे गिल्ड स्टाफ के डिसीजन के ऊपर भरोसा करती हूँ। ऐसे भी एक अच्छा एडवेंचर को अपने आप ही रास्ता ढूंढना चाहिए। डैमेट, मुझे पता था मुझे कम दाम में होली ऑर्डर नहीं खरीदना चाहिए था। होली ऑर्डर ने काम नहीं किया एंड रेन के सामने डेरिन आ जाता है। उसके पास और कोई चारा नहीं होता है लड़ाई के अलावा। रेन एक पेड़ की मदद से और भी ऊपर हवा में जाता है एंड वहाँ से अटैक करता है। उसने माना से अटैक किया होता है, वो थोड़ा सा हिल गया है लेकिन उसको कोई डैमेज नहीं हुआ है। माना से कुछ नहीं हो रहा है, इसे रेन और नहीं रुकता एंड माना स्पिरिट फ्यूजन इस्तेमाल करता है। वो जाके अटैक करता है लेकिन हम लोग देखते ही इससे भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ा है। रेन समझ आता है वो अब बड़ी परेशानी में है। तभी हम लोग देखते ही एडन आगे बढ़ रहा होता है। वो एक अटैक को डॉज करता है एंड जल्दी से उसके ऊपर चढ़ने लगता है एंड रेन का डिविनिटी इस्तेमाल कर रहा है। एंड हम लोग देखते ही इसके बाद वो जाके उसके मुंह में चला जाता है। रेन जल्दी से बचने जाने वाला होता है लेकिन वो देखता है वो अपने मुंह में नहीं रख पाता एंड वो एडन को बाहर निकाल देता है। रेन बिना पूछे उसका डिविनिटी इस्तेमाल करने से मना करता है लेकिन उसने अच्छा काम किया कहता है। रेन समझ गया है ये डिविनिटी के सामने से कमजोर है। इसके बाद वो आगे बढ़ता है एंड अपनी पूरी तरह से अटैक करता है। टास्क की वीकनेस उसको पता चल गया है, इसलिए वो सोच रहा है बाद में भी वो अभी कभी कभी यहाँ पर आ सकता है, लेकिन इतने बड़े चीज़ को वो अभी डिसमेंटल नहीं कर सकता, इसलिए वो इसको बैग में ले लेता है। थोड़े समय चलने के बाद रेन फाइनली पहुंच जाता है एंड वहाँ पर बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं। यहाँ पर कोई पॉइजन नहीं है एंड सारे पेड़ पौधे भी अच्छे हैं। वो समझ जाता है ये फूल का ये पावर है। मुझे नहीं लगता है इससे कोई दिक्कत होगा अगर मैं एक से ज़्यादा दूँ। मैंने एक विजिटर के बारे में नहीं सोचा था। एंड इसी के साथ ये वाला एपिसोड खत्म होता है। कमेंट में बताइएगा आपको एपिसोड कैसा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। फिर से मिलेंगे किसी और एक वीडियो पर। अभी के लिए बाय।